हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी हब में। आज का यह वीडियो वीकली करंट अफेयर से संबंधित है और इस वीडियो में 8 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन हो सकते थे वो सभी इन्वॉल्व किए गए हैं। इसलिए आप लोगों को यह वीडियो अंत तक देखना है और जो अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। और साथ ही साथ हमारे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरोज, रीनहार्ड गेंजर और एंड्रिया गेज को देने की घोषणा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है भौतिकी। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार इस बार का जो मिला है वो रोजर पेनरोज और रीनहार्ड गेंजर और एंड्रिया गेज को मिला है। और यह पुरस्कार इनको ब्लैक होल और मिल्की वे के रहस्यों को समझाने के लिए मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने नौसेना प्रतिष्ठा समारोह 2020 की मेजबानी की है? तो इसका करेक्ट आंसर है विशाखापट्टनम। इस बार नौसेना प्रतिष्ठा समारोह 2020 की मेजबानी किसने की है? विशाखापट्टनम ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत की है और यह जो है इसके तहत फाइबर नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करने की पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? फाइबर नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है क्योंकि प्रेजेंट टाइम में साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। प्रेजेंट टाइम में सीएम है भूपेश बघेल और गवर्नर अनुसुईया उइके। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में एक नया रायपुर शहर है जिसका नाम बदल करके अटल नगर रखा गया है। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई है और इसके अलावा पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है। कौन सा अभियान? स्पंदन अभियान। किसके लिए? डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अटल आदर्श विद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राज्य सरकार ने अटल आदर्श विद्यालय खोलने की घोषणा की है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और अभी हाल ही में समर कैपिटल बनाई गई है जिसका नाम है गैरसैंड। प्रेजेंट टाइम में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया है और इस बार जो था वो 28वीं वर्षगांठ थी। कौन सी? 28वीं, क्योंकि स्थापना इसकी कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डूडना को देने की घोषणा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है रसायन। रसायन के क्षेत्र में इस बार का नोबेल पुरस्कार मिला है इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डूडना। ये किसके लिए मिला है? तो यह पुरस्कार जीनोम संपदा के नए तरीकों के विकास के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? जीनोम संपदा के नए तरीकों के विकास के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबाह ने इस्तीफा दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है कुवैत। कुवैत के प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबाह ने इस्तीफा दिया है। बात करते हैं कुवैत की, तो कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है और करेंसी
कुवैती दीनार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जे वेंकट रमू। किसको? जे वेंकट रमू को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2018 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है एम राजेश्वर राव। केंद्र सरकार ने आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया है? एम राजेश्वर राव को। बात करते हैं आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और प्रेजेंट टाइम में इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्मृति ईरानी। प्रेजेंट टाइम की केंद्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी ने भारतीय कपास का पहला ब्रांड, जिसका नाम है कस्तूरी कपास, ब्रांड का नाम क्या है? कस्तूरी कपास, और उसका लोगो लॉन्च किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है -9.6%। वर्ल्ड बैंक ने, किसने? वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने की घोषणा की है? तो -9.6%। बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास और एमडी एंड सीईओ जो है प्रेजेंट टाइम में अंशुला कांत हैं। वर्ल्ड बैंक की एमडी एंड सीईओ प्रेजेंट टाइम में कौन है? अंशुला कांत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विसर अल खसावने को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जॉर्डन। विसर अल खसावने, इनको जॉर्डन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। बात करते हैं जॉर्डन की, तो जॉर्डन की राजधानी है अम्मान और करेंसी है जॉर्डन दीनार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य के नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। साथ ही साथ अभी थोड़े दिन पहले महुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेघालय सरकार ने राज्य में सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर है इजराइल। मेघालय सरकार ने इजराइल के साथ सेंटर फॉर एक्सीलेंस के लिए साझेदारी की है। बात करते हैं मेघालय की, तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है। प्रेजेंट टाइम में सीएम जो हैं कॉनरेड संगमा हैं और गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर को किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है रूस। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर को रूस में आयोजित किया जाएगा और यह जो था कहाँ पे होना था? किस शहर में? सेंट पीटर्सबर्ग में, लेकिन अब यह वर्चुअली होगा। बात करते हैं रूस की, तो रूस की राजधानी है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल, प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और पीएम कौन है? मिखाइल मित्सुद्दीन। कौन है? मिखाइल मित्सुद्दीन। और यहाँ पे एक टर्म आया है ब्रिक्स, तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है।
और उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया और साथ ही साथ स्मृति वन का भी उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रत्येक घर तक पेयजल कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है गोवा। भारत का ऐसा पहला राज्य गोवा है जो प्रत्येक घर तक पेयजल कनेक्शन पहुंचा चुका है। बात करते हैं गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है और प्रेजेंट टाइम में सीएम है प्रमोद सावंत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदीप कुमार रावत को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है नीदरलैंड। प्रदीप कुमार रावत को नीदरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। बात करते हैं नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, करेंसी है यूरो और पीएम है मार्क रूट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ओडिशा में। डीआरडीओ ने एक एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम है रुद्रम, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और यह कहाँ किया गया है? ओडिशा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है पीयूष गोयल। अभी तक उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय किसके पास था? रामविलास पासवान के पास, लेकिन अभी हाल ही में इनका देहांत हो गया, जिसके चलते उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय दोनों का अतिरिक्त प्रभार प्रेजेंट टाइम के रेल मंत्री पीयूष गोयल को दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक के द्वारा मानव एटीएम शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है फिनो पेमेंट बैंक। किस पेमेंट बैंक के द्वारा मानव एटीएम शुरू किया गया? फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा। फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और प्रेजेंट टाइम में इसके सीईओ हैं ऋषि गुप्ता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है मिंटी अग्रवाल। हाल ही में युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? मिंटी अग्रवाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर है असम। असम के मुख्यमंत्री ने स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत की है। बात करते हैं असम की, तो असम की राजधानी दिसपुर है। प्रेजेंट टाइम में सीएम सर्बानंद सोनोवाल हैं और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वीडिश नोबेल कमेटी ने किस देश की कवयित्री लुईस ग्लुक को साहित्य का नोबेल प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। अमेरिका की एक कवयित्री हैं जिनका नाम है लुईस ग्लुक। इनको साहित्य का नोबेल प्रदान करने की घोषणा की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है और इस बार की थीम थी माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। फिर से रिपीट कर रहे हैं, इस बार की थीम माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में chess.com 2020 चैंपियनशिप के विजेता कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है निहाल सरीन। chess.com 2020 चैंपियनशिप के विजेता कौन बने हैं? निहाल सरीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजया राजे सिंधिया के सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। किसके सम्मान में? विजया राजे सिंधिया के सम्मान में, क्योंकि इस बार इनकी जन्म शताब्दी है। इसी के अवसर पर यह सिक्का जारी किया गया और विजया राजे सिंधिया जो हैं ग्वालियर की माता रानी थी। बढ़ते हैं, या कह सकते हैं राजमाता थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है GBS सिद्धू। GBS सिद्धू जो कि रॉ के पूर्व चीफ थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है राफेल नडाल। मेंस का सिंगल मेंस का 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने। और किसको हरा करके? नोवाक जोकोविच को। और यह इनका 13वें नंबर का फ्रेंच ओपन खिताब है। और एकल महिला में किसने जीता है फ्रेंच ओपन इस बार का? लगा स्वातेक। किसने जीता है? लगा स्वातेक ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शस्त्र रामानुजम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है साई एरवा। शस्त्र रामानुजम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? साई एरवा को। और यह गणित में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ADB ने किस राज्य में जलापूर्ति के लिए $300 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। राजस्थान को ADB ने राज्य में जलापूर्ति के लिए $300 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। और बात करते हैं तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है और प्रेजेंट टाइम में CM अशोक गहलोत हैं। और राजस्थान में अभी हाल ही में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा आरोग्य मित्र जो हैं वो आंध्र प्रदेश में नियुक्त किए गए हैं और किसान मित्र जो हैं वो हरियाणा में नियुक्त किए गए हैं। इसलिए इन तीनों को काफ़ी करीब से याद करने की ज़रूरत है क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। और राजस्थान में इंदिरा रसोई की भी शुरुआत की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा। हरियाणा की राज्य सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब की शुरुआत की है। बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। प्रेजेंट टाइम में CM मनोहर लाल खट्टर हैं और गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सदिर जापरोव किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो इसका करेक्ट आंसर है किर्गिस्तान। सदिर जापरोव किस देश के प्रधानमंत्री बने? किर्गिस्तान के। बात करते हैं किर्गिस्तान, तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। करेंसी किर्गिस्तानी सोम है। और अब जो किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री तो यही हो गए हैं जिनका नाम है सदिर जापरोव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 14 अक्टूबर। विश्व मानक दिवस या वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे या कब मनाया गया है? 14 अक्टूबर को मनाया गया है। और इस बार की थीम थी प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स। इस बार की विश्व मानक दिवस की थीम क्या थी? प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनोज कुमार भारती को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया। मनोज कुमार भारती को इंडोनेशिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। बात आई है इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMF ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है -10.3%। किसके द्वारा? IMF, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके द्वारा चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP -10.3% रहने का अनुमान लगाया है। IMF की स्थापना हुई थी कब? 1945 में।
इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और प्रेजेंट टाइम में इसकी एमडी हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। तो इतनी जानकारी थी आईएमएफ से। तो ये आज के थे 38 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। जो अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।